जय हिंद दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग क्लासेज आपको हम आज प्रतिशत पढ़ाने चल रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। हम निरंतर एक या दो वीडियो डालते रहेंगे। आपका प्यार मिला तो निरंतर यह कार्य करते रहेंगे। तो फिर हम देखते हैं, चलो क्या परसेंटेज। आज हम प्रतिशत अर्थात परसेंटेज पे बात करेंगे। परसेंटेज क्या है? प्रति का अर्थ होता है एक शत। शत का अर्थ होता है 100, यानी कि प्रति प्लस शत बराबर होगा प्रति 1 पर 100। प्रति 1 पर 100, उसी को हम परसेंटेज की बात करेंगे। प्रति 1 पर 100 की बात करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे पहला है, किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो किसी संख्या भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे 3/5 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलो तो हम यहाँ देखते हैं कि 3/5 गुणे क्या करेंगे? 100। तो 3/5 गुणे 100, तो इसे काटेंगे तो 5 दूना 10, तो 20 यही 60% होगा। 60% होगा। दूसरा तथ्य है कि प्रतिशत को संख्या या भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे प्रतिशत में पूछ लिया कि 35% को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए तो अब हम 35% के देखेंगे। तो 35 प्रति माने होता है शत, माने 100 होता है। तो प्रतिशत हम 100 से क्या करते हैं? 100 से भाग दे दिया। अब यही काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, यानी कि 7 बटे कितना आ गया? 20। यही आपको क्या है? आंसर है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, ये पहला तथ्य हो गया। दूसरा देख लेते हैं कि जैसे हमने कोई भी संख्या ले लिया, 40% को 40% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए तो 40% को देखते हैं, तो 40 प्रति भाग हो जाएगा 100। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, तो 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। या किस में है? भिन्न में हो गया कि नहीं? तो ये आपका आंसर बन जाएगा 2/5। ये भिन्न में बदल गया। चलो हम सवाल देखते हैं। परसेंटेज का सवाल देखते हैं। सवाल होगा 1000 का 10% कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? तो अब ये सवाल है। सवाल को हम देखेंगे कि इसका कितना होगा। आप ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ होगा 90, बी में होगा 80, सी में होगा 100 और डी में होगा 95। तो अब आप इसी में, चलो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो हम देखते हैं। 1000 का मीन होता है क्या? गुणा बटे क्या? 10 बटे कितना? 100। 1 0 से 1 0, यह 0 से यह 0, तो बचा हमारे पास कितना? 100। तो यानी कि 1000 का 10% कितना होगा? 100 होगा। ये आपका आंसर होगा क्या? 100। चलो अब हम देखते हैं दूसरी सवाल। देखते हैं हम दूसरी सवाल। 5600 का 15% का 10% का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऑप्शन देते हैं। ए में हो गया 60, बी में हो गया 84, सी में हो गया 64, डी में हो गया 65। तो आप लगा करके बताइए।
आप लोग का आंसर आ गया होगा। चलो देखते हैं जिसका नहीं आया है। कितना कह रहा है? 5600 का माने होता है गुणा 15%, फिर का है गुणा 10%, प्रतिशत मतलब होता है 100। अब ध्यान देते हैं, A00 से A00 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 5 दूना 10 तो 15, 2 से फिर काटेंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, यानी कि हमारा आया क्या? 3 8 24, 3 दूना 6 2 8। आपका आंसर यह होगा। चलो अब हम देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। टाइप चेंज हुआ है, टाइप चेंज हुआ है, तो देखते हैं। एक गांव में 20% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 8800 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। क्या पूछा है? अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए, जिसमें से ऑप्शन दिया है 7000, 7040, सी में दिया है 6040 और डी में है आपका 7500। तो आप लोग लगाइए, आपका आंसर आ गया होगा, नहीं तो फिर हम सॉल्व करते हैं। तो माना गांव की कुल जनसंख्या, माना गांव की कुल जनसंख्या 100% है। कितना प्रतिशत है? 100% है। तो ध्यान देते हैं 100% है, जिसमें से शिक्षित और अशिक्षित दोनों है। तो क्या लिया है? शिक्षित दिया है, शिक्षित दिया है, और कितना दिया है? अशिक्षित दिया है। तो हमको यह पता करना होगा कि शिक्षित में तो दिया है कितना परसेंट? 20%। तो अशिक्षित कितना बचे होंगे? 100 में से 20 निकल गया तो बचा कितना? 80%। 100 में 20 निकला तो 80 हो गया। अब शिक्षित परसेंटेज में 20, अशिक्षित परसेंटेज में 80%। तो कुल जनसंख्या दिया है, गांव की कुल जनसंख्या प्रतिशत में 100% बराबर जनसंख्या में कितना दिया है? 8800। तो पूछा है किसका? अशिक्षित लोगों की संख्या पूछा, तो परसेंटेज में कितना है? 80%। तो यहाँ देखते हैं, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 0 इधर है तो यह कैंसिल हो जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया जाएगा। 8 को गुणा करेंगे, 8 0 में 0, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 64 6 कितना होगा? 70, जो कि आपका यह आंसर हो गया। गांव में इतने लोग अशिक्षित हैं, अशिक्षित 7040 है, ये आपका आंसर, जो आपका आंसर बी है। चलो उस टाइप का वो अगली सवाल देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 888 है तो लड़कों की संख्या है, तो आपको लड़कों की संख्या बताना है। आपका ऑप्शन है 1332, 1250, सी में है 1132, डी में है 1088। तो आप इसका आंसर बताएं। आ गया होगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी, विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में कितना होगा? प्रतिशत में 100% होगा। प्रतिशत में कितना होगा? 100%। तो हम देखते हैं 100% में, ये 100% है, 100% में 60% क्या है? 60% क्या है? लड़के, 60% लड़के हैं, और 60 लड़के हैं तो लड़कियों कितना परसेंट हो जाएगा? 40% लड़कियां हो जाएंगी, 40% क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। तो आपको दिया है लड़कियों की संख्या दिया है, तो परसेंटेज में 40% दिया है। यहाँ लड़कियों की संख्या 888, प्रतिशत में 40 और संख्या में 888, यहाँ इसके बराबर रख लेते हैं। प्रतिशत में 40%, संख्या में 888। पूछा किसका है? तो आपको पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या परसेंटेज में कितना है? 60% बराबर कितना होगा? ये प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल कर दो, अब बचा तुम्हारे पास 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये त्रिय गुणा कर देते हैं। तो 2 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 1332 आ रहा है आपका आंसर। तो 1332 कहाँ? ऑप्शन नंबर
ए में है। तो उसी टाइप का हम अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में 60% उत्तीर्ण हुए, तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 480 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन भी है 2200, 2100, सी में है 1200 और डी में है 1500। तो आप इसे लगाइए, कितना आ रहा है आप बताइए। चलो हम देखते हैं, आपका सवाल आ गया होगा। तो ध्यान देते हैं, कुल परीक्षार्थियों की संख्या देखते हैं। कुल जो परीक्षार्थी हैं, कुल परीक्षार्थियों की संख्या देखते हैं। कुल परीक्षार्थियों की संख्या, कुल परीक्षार्थियों की संख्या बराबर परसेंटेज में देखें कितना, 100%। तो 100% है, 100% में आपके पास उत्तीर्ण कितने हैं, आप उत्तीर्ण देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, अनुत्तीर्ण देखेंगे, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण देखेंगे। उत्तीर्ण का परसेंट दिया है 60%, अनुत्तीर्ण का दिया है 60, इसमें हो गया तो बचा कितना, 40%। कितना बचा, 40%। जिसमें आगे दिया है आपको कि अनुत्तीर्ण की संख्या 480 है, तो अनुत्तीर्ण क्या है, परसेंटेज में 40, प्रतिशत में 40%, और संख्या में कितना है, 480 है। तो किसका पूछा है, कुल विद्यार्थी, यानी परसेंटेज में कुल कितना है हमारे पास, 100%। तो 100% बराबर, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, इसे हम हटा लेते हैं, परसेंट कैंसिल हो गया। अब यही काट देते हैं, A0 से A0 कैंसिल, 4 से काटते हैं, 4 × 4, 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा, 1200। तो आपका ऑप्शन नंबर 1200 कहाँ है, 1200 सी में है। आपको क्लास कैसी लगी? जहाँ तक विश्वास है कि आपको क्लास जरूर अच्छा लगा होगा। आपको जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। जैसा होगा कमेंट जरूर बताना। जय हिंद।